हो गया, पीछे हो ना, थोड़ा पीछे हो। हाँ परफेक्ट, ये परफेक्ट आ रहा है। हमने दोनों मोबाइल लगाए हैं, 2 मोबाइल से शूट हो रहा है, दोनों डिवाइस में ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। तुम डालोगे पहले वीडियो ही? और क्या, इस वीडियो का राइट मेरे पास है पहले। तुम डालोगे नहीं तो मैं तो, मेरे में तो रिकॉर्ड हो ही रहा है। बताओ भाई क्या चल रहा है लाइफ में। तो हम अभी क्या डिस्कस मैं कर तो रहे लोग थे? रोज पूछते हैं ये भाई का चैनल का नाम बताओ, ये भाई का चैनल का नाम बताओ। आएंगे नहीं है वीडियो, इसका आएंगे चैनल, वीडियो। तुम्हें लॉजिकल मलिक ही देखना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी के साथ यहीं पे कंटेंट मिलेगा। नहीं वीडियोस तो हैं, वो मैंने प्राइवेट कर रखी हैं अभी ना, उसे पब्लिक कर दूंगा। चलो बताओ क्या चल रहा है लाइफ में। लाइफ में यार अभी हम क्या डिस्कशन कर रहे थे, एक ऑफ कैमरा डिस्कशन बढ़िया चल रहा था अभी हमारा। वो जो कॉल आया था। अच्छा, जैसे एक क्वेश्चन ये भी आता है ना कि थोड़ा कंटेक्स्ट बता देते हैं कि जैसे अभी हम एक मतलब नेशनल पार्क है जहाँ हम बैठे हैं, बट यहाँ पे अभी आप साउंड सुन रहे होगे ये जो जा रही हैं, इसी के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे थे कि यार एक मतलब रिजर्व फॉरेस्ट में इस तरीके का होना। बस इससे ना थोड़ा सा अपने शहर को पीछे रखना, क्योंकि तुम इसमें ना आ जाओ कहीं। हाँ क्या हो रहा है ना, और आवाज़ को ऐसे रखना कि तुम्हारी आवाज़ यहाँ तक आए। तो गलत है पर क्या बोलें यार, इंडिया कभी तो पीछे है। अभी ये जो अगर हम कानून के हिसाब से देखें तो कानून में चीज़ें ये डिफ़ाइन होंगी सब कुछ कि भाई नेशनल फॉरेस्ट में इतना डेसिबल के साथ नहीं जा सकते, और स्टार्टिंग में यहाँ पुलिस भी खड़ी है। हेलीकॉप्टर भी तो नहीं रह सकते। हाँ। केदारनाथ और कई जो रिजर्व वैली है उसमें क्या हेलीकॉप्टर चलता है, वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब होती है उससे। किसी को कोई, लेकिन यहाँ के लोग आवाज़ भी तो नहीं उठा पाते, किसी को कुछ पढ़ा ही नहीं। नेचर के बारे में कौन ही सोचता है। आचार्य प्रसाद के स्टूडेंट भी क्लाइमेट के बारे में बात करते हैं, एक्शन कोई नहीं है उनका। तुम देख लेना कहीं पे भी कुछ भी करता है संस्था के लोग कितने जाके वो करते हैं। वैसे ये डिजिटल पे हंगामा करते रहते हैं। कहीं पे भी तुमने नहीं देखा होगा कि आचार्य प्रसाद के स्टूडेंट लोगों ने ये किया वो किया, कुछ नहीं। मैंने रोड पे देखा उन्हें। रोड पे क्या किस चीज़ के खिलाफ थे? मतलब अच्छा वो बकरी के खिलाफ जो करते रहते हैं, बकरी मत काटो। हाँ, मतलब 1-2 बार मिले थे, पर वो ज्ञान देने के चक्कर में थे। क्या ज्ञान दे रहे थे? कि आप ये पढ़ो, ये आदि गीता है, फैशन है वहाँ जो ये इस तरीके इस्कॉन वालों की तरह। हाँ, इस्कॉन वालों की तरह था, पर इस्कॉन वालों की तरह वो वैसे बुक नहीं बेच रहे थे। वो सेशन बेच रहे थे ना। हाँ, सेशन मतलब कि गीता सेशन बेच रहे थे, एक ही तो बात है। कि मुझे लग रहा था कि वो शायद उसकी साइड से नहीं आया, वो वॉलंटियरिंग वो काम कर रहे हैं, खुद से ही कर रहे हैं, मतलब अवेयरनेस फैलाने के लिए। कई बार क्या होता है कि हम इतने बायस्ड हो जाते हैं, इतना फॉलोइंग भी बढ़ जाती है, हम खुद से चाहते हैं कि चलो हाँ और प्रमोशन कुछ अच्छा काम कर रहे हाँ, हैं, प्रमोशन बड़ा काम कर रहे हैं। तुम्हारा फेस आगे आएगा तो उसमें आएगा, ये बात याद रखना। तो हाँ ये तो तुमने बात सही बोली, मैंने भी देखा है कि उन्हें लग रहा है कि कुछ बहुत अच्छा काम कर रहा है, किताबें बेच के, ज्ञान बढ़ा के। भाई एक्शन कोई नहीं हो रहा उससे। आज ही जो कॉल आया वो वाले में से साबित हो गया। जो भाई कॉल आया इम्पैक्ट तो पड़ रहा है नीचे बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे जाके, लोग अब उस तरीके से सोच रहे हैं। मुझे काफ़ी इम्प्लीमेंटेशन को समझ रहे हैं लोग पॉजिटिविटी भाई। इसलिए लगी क्योंकि यार मैंने देखा कि जिस बैकग्राउंड से वो बंदा आ रहा है और वो कॉल कर ले रहा है, तो यानी कि चेंजेस आ रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन की बात होती है ना, अगर वो इम्प्लीमेंटेशन सीख रहे हैं तो भाई बहुत बड़ी बात है। उसने मेरे को कम से कम 5-6 एक्शन ऐसे बताए जिससे मैं ये समझ गया कि भाई लॉजिकल मलिक की लर्निंग को अप्लाई किया जा सकता है, कर रहे हैं लोग ले रहे हैं। तुम बताओ 5-5 उसके 5 कौन से एक्शन थे ऐसे जो, या फिर तुमने भी करे हैं, जनरल पब्लिक ने भी करे हैं, और उस कॉल पे भी जो मैंने बताए थे अभी पिछले वाले वीडियो में उस बंदे ने अप्लाई करे हैं, ऐसे क्या 5 एक्शन थे, या कोई भी क्या 5 एक्शन अप्लाई कर सकता है स्टार्टिंग में जैसे जिस फेज में हाँ कि यार जैसे दिमाग में आ रहा है उसके थोड़ा तेज बोलना, तुम्हारा माइक इधर तक है। कंडीशनिंग तोड़ने का आता है ना सबसे पहले तो। हाँ। उसको ही पहले ऑब्जर्व करना होता है कि यार मेरी कंडीशनिंग जो है ये बाहर से आ रही है, ये मेरी खुद की वो तो choice ठीक है, वो तो साइकोलॉजिकल लेवल पे। रियल लाइफ में एक्शन में क्या क्या इंप्लीमेंट कर सकते हैं? जैसे हेल्थ पे ध्यान देना, एक तो अंडे खाने वाला हाँ हो गया। हेल्थ पे ध्यान देना। दूसरा रियल लाइफ एक्सपीरियंस, ट्रैवल करने के लिए। नहीं ट्रैवल नहीं किया था उसने, मैंने अच्छा, बताया उसने ना, नहीं किया। अपने दोस्तों को ब्लॉक कर दिया, ये रियल लाइफ एक्शन है। दोस्तों को ब्लॉक कर दिया, बोला पैसे मैं देता था लोगों को, फिर मैंने पैसे देने मैं नहीं देता था तो बुरा लगता था मुझे ना कहने में, अब ना कहना बड़ी आसानी से सीख लिया, ब्लॉक कर दिया लोगों को। ये एक्शन है भाई। घर पे पैसे भेजता था वो, घर पे पैसे भेजना बंद कर दिया, अपने ऊपर इन्वेस्ट करता है, एक्शन है भाई। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जैसे कोई चीज़ आप बताते हो कि यार ब्लॉक कर दो, फॉरवर्डिंग पे लगा दो, आपने तो ये बात बोल दी, उसने फॉरवर्डिंग पे भी लगाया, ये भी एक्शन था। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे जैसे आपने ये सब चीज़ें करी हैं कि बोल दिया, पर इसमें सही क्या है कि वो उसके खुद के एक्सपीरियंसेस से जो वो गुजरे और ब्लॉक करे, ये ज़्यादा बेटर है या तुम्हारी बात को सुन के? यार खुद से क्या एक्सपीरियंस तो कभी होएगा ही नहीं ना। तुम देखो वो कच्चे मकान में रहता है, ऐसी जगह से आ रहा है, वो खुद से सीखेगा तो उसको कितना टाइम लग जाएगा।
दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखना पड़ेगा ना। अब ऐसे थॉट जो खुद से करेगा तो, और खुद से आएंगे भी कैसे, अगर वो 12 घंटे की तो नौकरी ही कर रहा है, 1 घंटा 2 घंटे 1.5 घंटा आने जाने का लगा लो, तो खुद से कैसे आएगा? फिर खाना वाना बनाएगा, वो करेगा, कहाँ से खुद से आएगा? ये चीज़ हेल्थ में भी होती है, जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर कोई कमी चल रही है तो सप्लीमेंट ऐड कर लो, है ना। पर सप्लीमेंट ऐड करने के लिए इनकी जो कंडीशनिंग करी जाती है कि भाई सप्लीमेंट बेकार चीज़ें हैं, पर अगर खुद से रिसर्च करो तो रिसर्च के लिए टाइम नहीं है भाई, बंदा 14-14 घंटे काम कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं कि भाई हम बता रहे हैं, अगर चीज़ अगर देख सकते हो तो यार हम हर किसी में यही तो करते हैं। देखो अगर हम ये बोलें कि भाई एक डॉक्टर जो सलाह देता है, एक डॉक्टर भी तो सलाह देता है। अब तुम ये सवाल तो यहाँ पे भी कर सकते हो कि भाई डॉक्टर जो बोल रहा है हम उसकी ही बात क्यों माने, क्योंकि भैया उसने रिसर्च करी है, उसको मालूम है, वो उस चीज़ का एक्सपर्ट है। तुम अगर उसकी सलाह मानोगे तो तुम एक तरह से उसकी रिसर्च का फ़ायदा ले रहे हो। ऐसे ही हमारी भी तो रिसर्च है, ग्राउंड लेवल की, जो हमने लर्निंग ली है, इतनी सारी पूरे रिसर्च करी है कि कैसे लोग कैसे होते हैं। तो अगर हमारे फ़ायदा नहीं लेगा तो एक तरह से वो एक डॉक्टर का फ़ायदा लेने से बच रहा है। वो खुद से तो रिसर्च करने जाएगा नहीं, हर कोई MBBS करके ही थोड़ी ना अपना न्यूट्रिशन ठीक करेगा। इवन डे टू डे लाइफ में हम प्रूव भी कर पा रहे हैं, वो चीज़ जो हम अप्लाई कर रहे हैं हमारी बॉडी में दिखता है, हमारी थॉट प्रोसेस में दिखता है, माइंडसेट में दिखता है कि हमारा माइंडसेट किस तरीके से काम कर रहा है। जैसा भी जो एग्जांपल हमने शेयर करा था कि प्रोटीन और कार्ब्स की हम वहाँ पे, तो इस तरीके से विज़न होना। और दूसरी बात ये भी कि अगर वो खुद से सीखने चला जाएगा तो उसका जो मेन चीज़ है वो कैसे करेगा। जैसे एक बंदे ने अभी 2-3 दिन पहले एक कॉल आया था मेरे को, बोला मेरे को ना एक ऐप बना के बेचनी थी। वो बंदे ने ऐप बनाने के लिए खुद से कोडिंग सीखने लग गया। ये कहाँ की समझदारी है बताओ? अबे भैया तेरे को कोडिंग करवानी है तो किसी से भी करवा ले। तो 2.5 साल कोडिंग सीखी उसने और कोई ऐप भी नहीं बना। बोला मैं अभी भी बोला कि मैं बनाऊंगा, बेच दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। 2.5 साल उसने वेस्ट किया इसमें। बोला भाई अगर तुम्हारा जो काम है तुम्हें अपने काम पे फोकस करना चाहिए, बाकी काम तुम लेबर बाहर से करवाओ। कोडिंग इज अ लेबर वर्क भाई। तो क्या पता उसके लिए एस्केप हो, बस एक एस्केप ही तो था, कि दिखाने के लिए, सोसाइटी को दिखाने के लिए, पेरेंट्स को दिखाने के लिए कि मैं कुछ कर रहा हूँ। हाँ, मैं तुम्हें ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि ये इसमें ऐसे सही बैठ रहा है कि मान लो किसी का ध्येय जो लाइफ का एक वो होता है कि मेरे को ये करना है, अब वो दूसरे की रिसर्च और उसका फ़ायदा ना उठाए कि भाई एक बंदे ने पहले से कोडिंग सीख रखी है 3 साल लगा के, 5 साल लगा के, तुम उसका फ़ायदा लो ना, थोड़े से पैसे दे दो उसे, उसका फ़ायदा लो। तुम अपने काम पे फोकस करो, जो ऐप तुम्हें बनाना है वो ऐप बनाओ तुम। तो ऐसा क्यों होता है कि ज़्यादातर लोग अपने काम पे फोकस नहीं कर पाते, ये जानते हुए भी कि उससे रिजल्ट आ सकते हैं, उससे मेरी लाइफ बेटर हो सकती है, फिर भी वो स्टेप नहीं ले पा रहे होते और अपना बेवकूफ़ बना के टाइम को किल कर रहे होते हैं। एक तो यही होता है कि विजन नहीं होता, गाइडेंस नहीं होती उनको कि भाई ऐसा ऐसे करना चाहिए, या फिर जहाँ पे तुम दूसरों की हेल्प ले सकते हो वहाँ पे तुम दूसरों की हेल्प ना लो। ये तो कितनी मूर्खता वाली बात है। नहीं, मुझे ये भी लगता है कि रिवॉर्ड भी वो सीख कर होते हैं और एकदम रिवॉर्ड मिलता नहीं है, तो इसलिए पीछे हट जाते हैं कि यार छोड़ो। रिवॉर्ड कैसे? रिवॉर्ड मतलब कि यार मैं ये काम कर रहा हूँ और इसका मिलेगा रिजल्ट मेरे को 2 साल बाद, तो वो इतना पेशेंस नहीं रख पाते हैं। कई बार कैसा होता है ना, बहुत बंदे ने खुद से ट्राई करा नई नई चीज़ों में और उसमें उसे रिवॉर्ड कभी मिला नहीं, तो उसकी फिर वो एक आदत बन जाती है, एक लूप बन जाता है, तो वो गिव अप कर देता है कि यार मैं जो काम करता हूँ साला होता है नहीं, छोड़ो यार बस। तो वो बस दिखाने के लिए कोई ना कोई काम कर रहा होता है, पर उसमें अपना 100% नहीं लगाता। उसके केस में यही था। उसके केस में यही था। तो इसमें कैसे चीज़ें हम अगर बताना चाहेंगे, ये तो अपने आप से झूठ बोलने वाली बात है ना। मैंने उसको तो मुंह पे कई बार बोला, पूरे कॉल में मैं उसको ये समझाता रहा भाई तू झूठ बोल रहा है, और वो लास्ट तक मान नहीं रहा था मेरी बात। बाद में जब कॉल खत्म हो गया उसका मैसेज आया मेरे को, बोला आप सही बोल रहे थे, तो कि मैं अपने आप से ही झूठ बोला। दिखाऊं तुम्हें उसका मैसेज? अरे यार इसमें रिकॉर्ड हो रहा है, मैं तुम्हें मैसेज दिखाता हूँ उसका। मैंने बोला कि तुम अपने आप से झूठ बोल रहे हो और ये बात तुम्हें जब तक समझ में नहीं आएगी, तुम अपने ही चूतिया बना रहे हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा ये बात। फिर अंदर उसने सोचा होगा बैठ के ना, हाँ बैठ के सोचा कि बात तो सही बोल रहा है। और वो उसने ये बात खुद भी बोली थी कि मैं रील चला रहा हूँ, मेरा फोकस नहीं हो रहा। मैंने बोला इसीलिए तो फोकस नहीं हो रहा क्योंकि जो तुम्हें काम करना है तुम बस अपना एक क्या बोले, एक अपने आप को जस्टिफाई सा कर रहे हो कि भाई देखो मैं कुछ तो कर रहा हूँ ना, कोडिंग सीख रहा हूँ ना भाई। वो इसलिए होता है कि विजन भी नहीं है क्लियर ना, एंड गोल क्लियर नहीं है। हाँ, अगर होता भी तुम्हारा, अगर कोडिंग से ही कोई करियर बनाने का होता तो मुझे तुम बता देते और मुझे पता चल जाता वो, पर कोडिंग से उसको कुछ नहीं करना था। बोला क्लाउड किचन भी करूंगा, ये करूंगा, मैं तो फ्यूचर में क्लाउड किचन। मैंने बोला फिर 2.5 साल जो कोडिंग सीखी उसका क्या फायदा हुआ फिर? तो ये दिखाता है कि वो कंफ्यूज था एक्चुअली में ना, कि क्लियर नहीं था। अपने आप को जस्टिफाई करते हैं ना कुछ लूजर लोग, ये लूजर वाली पर्सनैलिटी होती है। जो भी वॉरियर का होगा ना वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करेगा, जैसे उसने लास्ट में किया। और कोई कंसल्टेंट होता ना उसके जूता नहीं बजा पाता ऐसे जैसे मैंने जूता बजाया उसके। हाँ, वो तो ज़्यादातर मोस्ट ऑफ दिस। तुमने तो कॉल सुना था ना वो वाला, तुमने जब कॉल खत्म हुआ तो बोले कैसे चढ़ रहे हो मैं जो क्लाइंट के ऊपर खर्चा पानी लेके चढ़ रहे हो, मैं जो कोई कॉल कर रहा है तुम्हें है और तुम उसी को डांट रहे थे। नहीं, मैं उस टाइम पे सो रहा था ना, तो वो जो डांट वाली टोन में तुम्हारी ऊपर आवाज़ चली जाती थी, तो मेरे को वही रजिस्टर हो गई। मैंने कहा यार किसी को डांट रहा बंदा बहुत। बाद में मैं उठा, मैंने कहा भाई मैं तो डांट देता हूँ अपने क्लाइंट को। भाई मेरे को पता है कब क्यों बुरा लगता है यार, तुम गलती कर रहे हो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मैं इतना बंदा इतनी दूर से एक बंदा तुम्हें बता रहा है एक्सपीरियंस के साथ कि भाई तुम गलती कर रहे हो, तुम अपने आप से चोरी
वो कर रहे हो। अच्छा, ऑनेस्टी भी देखो कि हम अपना ही कहीं ना कहीं नुकसान कर रहे हैं। अगर हम चाहें तो उससे ऊपर ऊपर से सुपरफिशियल उसकी जैसी बातें करके हम अब इस कॉल को दोबारा भी ले सकते हैं, वो दोबारा भी कॉल करेगा ना अगर पसंद आया उसे। बट यहाँ पे हम वो चीज़ मोह माया को त्याग कर एक रियल सॉल्यूशन दे रहे होते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं तभी आता है जब तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है, तुमने सब कुछ हाँ अपनी लाइफ में। हाँ, उसको लठ मारने वाला कोई कंसल्टेंट हाँ, मिलेगा मिलेगा ही ही नहीं। वो बोलेगा हाँ देख लो, ये कर लो, वो कर लो। हाँ, मेरे ख्याल से बहुत ये कम गलती लोग है। होते हैं, इवन हमारे घर में जो पेरेंट्स लोग होते हैं वो भी इतना खुल के ना क्रिटिसाइज नहीं नहीं कर कर पाते। पाएंगे। मैं तो सीधा बोल देता हूँ भाई, यहाँ पे जैसे- तुम्हारा स्वार्थ है, यहाँ पे तुमने गलती करी, यहाँ पे तुम्हारा लालच था, ये तुम्हारा डर था, तुम डरपोक हो, तुम नल्ले हो, सब बोल देता हूँ मैं तो भाई खुला। इनको भी बोल देता हूँ, लाइव पे बोल देता हूँ मैं। अब जैसे कल मेरी एक बंदे से बात हो रही थी, तो उसमें उसने यही बताया था कि पता है क्या हुआ कि उसने थोड़ा अपना टेम्पर दिखा दिया घर वालों को। वो परेशान चल रहा था अपनी लाइफ में, घर वाले समझ नहीं पा रहे थे, वो तो आता ही है जनरेशन गैप। तो वो क्या हुआ ना, निकल गया था बाहर 3-4 महीने के लिए बिना बताए, ठीक है। तो घर वाले अब घबरा गए। अब वो जैसे घर पर है ना, अब वो घर वापस इसलिए गया था क्योंकि पैसे वैसे खत्म हो गए उसके, तो ठीक है। तो अब घर वाले डर गए, तो अब क्या वो घर पे पूरा दिन ना अपने कंफर्ट जोन में बिता रहा है। अब पर उसे बोलने वाला टोकने वाला कोई नहीं है, ठीक है। तो जब मेरे से बात हो रही थी तो मैंने उससे ये चीज़ बोली कि भले ही तेरे जो अथॉरिटी वाले बंदे हैं जिनको तू मानता, अगर वहाँ से वो इस डर क्रिटिसाइज में नहीं नहीं है, बोल रहे होंगे कि दोबारा भाग कि फिर जाएगा। भाग जाए। तो मैंने वो नोटिस करके मैंने उसे बताया कि भाई तू अपने साथ गलत कर रहा है, भले ही तेरे माँ बाप तेरे को खिला रहे हो या फिर तू कहीं भी जा रहा है मजे वो कर रहा है, obviously। पर तू इस स्टेज में आ गया, अपनी इस एज में नल्ले आके नहीं तू रह क्लियर सकते। नहीं, हाँ ना क्लियर नहीं कर रहा अपनी मेंटेलिटी। चलो ठीक है, तेरे को घूमना पसंद है तो तू वो वाला डिसीजन लेके उस पर मेहनत तो कर, जैसे हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। वो घर पे भी पड़ा है, कंफर्ट जोन में भी पड़ा है। भाई इंडिया के माँ बाप तो तुम्हें खिलाते रहेंगे, तुम चाहे कुछ भी नहीं करोगे ना। दारू भी, मैंने ऐसे ऐसे घर देखे हैं भाई, दारू भी पीने लग जाए ना बंदा, उसको भी छुपाएंगे और खिलाते पिलाते रहेंगे। टोकते तो रहेंगे पर खिलाते, कभी कभी टोकेंगे भी नहीं और खिलाते पिलाते रहेंगे। लेकिन तुमको अगर अपना भविष्य ठीक करना है तो तुमको खुद ही से स्टैंड लेना पड़ेगा अपना, कि भैया मेरी ये वो है, मेरे माता पिता तो मुझे खिला रहे हैं पर तुम्हें खाना नहीं है। ऐसा नहीं है कि 16 साल के बाद भी तुम खाए जा रहे हो। ना 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 ना, कीड़ा उछलना चाहिए तुम्हारे दिमाग में कि भाई अब मैं अपना सा कुछ करना शुरू करूँ। 16 साल के बाद ये हो जाना चाहिए। भले ही घर वाले 16 साल में तुम्हें समझ में नहीं आ रही है तो हम जैसे कंसल्टेंट का तुम फायदा उठाओ भाई। हमारी रिसर्च, हमारे एक्सपीरियंस तुमको 16 तो तुमने बहुत अमेरिकन स्टाइल में बोल दिया है वैसे। इंडिया में 16 समझ लो आप कि 26 साल का बंदा है, वो 16 बाहर के। तो अगर आप 30-32 में भी अगर घर पे रह के खा रहे हो पी रहे हो तो वो बड़ा गलत हो जाएगा भाई। 30 साल में फर्स्ट इनकम आती है एवरेज इंडियन की, तुम देखो। अगर वो वैसा वाला काम नहीं करा, अगर वो पूरे पढ़ाई के सारे वो पूरे करे ना, कोई PhD भी करते हैं, मान लो मास्टर भी करे, तो 30 साल में पहली इनकम लेता है बंदा। मतलब ज़्यादा बोलते हैं शायद 25 के आसपास वो फर्स्ट इनकम लेना शुरू कर देता है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं जो कि सोसाइटी भी देखती है कि इनकम वाइज हम उसको देख रहे हैं, बट अगर आप इनकम हटा दो तो उसकी कितनी पर्सनैलिटी जो ग्रो हो सकती थी, वही तो बोल वो रहा नहीं हुआ। मतलब एक पर्सनैलिटी होती है ना किसी बंदे की, वो ठीक है, कि कोई पैसे लेने चैलेंज वाले है। माहौल में जब तुम जाते हो तभी तो बढ़ती है वो। तुम घर पे बैठे रोटी तोड़ रहे हो तब थोड़ी बढ़ती है पर्सनैलिटी। तो ये मत सोचो भाई कि अगर घर वाले खिला रहे हैं पिला रहे हैं और तुम्हारी लाइफ बढ़िया जा रही है, ऐसा नहीं कि रील देख रहे हो दिन भाई भर, इंडियन माँ क्योंकि बाप आपको तो प्राइस खिलाते पे रहेंगे करना तुम्हें। पड़ेगा। जो भी चीज़ अगर आप अभी कंफर्ट जोन में कर रहे हो ना, उसका प्राइस आपको पे करना ही पड़ेगा। कोई भी चीज़ अगर हार्ड चीज़ अपनी चीज़ अब आज कर रहे हो तुम, जैसे मान लो रनिंग कर रहे हो या फिर कोई भी चीज़ जो आपके माइंड को चैलेंज करती हो, कंफर्ट जोन से बाहर निकालती हो, तो उसका असर भी दिखेगा। दोनों बिल्कुल वैसी हैं। पर अगर आपको कुछ बनना है लाइफ में, अगर अपने हिसाब से लाइफ जीनी है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो एटलीस्ट अगर सारी डायमेंशन में नहीं कर सकते तो कुछ डायमेंशन तो पकड़ के रखो। लाइक अपनी हेल्थ पे ध्यान रखो अगर घर में ही हो, है ना। या छोटे छोटे फाइनेंस में, बड़ी जॉब नहीं लग रही तो छोटे छोटे फाइनेंस लाइक ट्यूशन पढ़ा दिया, या फिर कोई अपने पापा के साथ में काम में लगे, डीलिंग करो। जो पब्लिक डीलिंग होती है किसी तरीके से, कम्युनिकेशन बढ़िया करो। या ये एक चैलेंज ले सकते हो कि आज के बाद मंथली जितना भी मेरा खर्चा हो रहा है हाँ, उतना मैं मैं खुद अपना खुद करूंगा। अब कोई बंदा घर में रह रहा है तो उसका 2000-3000 6,000 में हो जाएगा मंथली, अगर घर में रह रहा है, क्योंकि खाना पीना तो उसका वैसे ही है। तो एटलीस्ट इतना करो, बेबी स्टेप लो, कहने का मतलब ये है। बट ये मत सोचो कि यार मेरा दिन तो बढ़िया जा रहा है, मैं रील देख ले रहा हूँ, सुबह को निकल जा रहा हूँ, मुझे कोई टोकने वाला नहीं है, घर वाले कुछ नहीं टोक रहे, मैंने तो डरा दिया घर वालों को। भाई गलत आप ही कर रहे हो। अब वो उन्हें भी दिख रहा है पर वो बोल नहीं पा रहे, क्योंकि वो इमोशनल एंगल आ जाता है ना, फिर यहाँ पे इमोशनल कभी कभी तो बच्चा बड़ा हो जाता है इसलिए भी नहीं बोलते। हाँ कि भाग जाएगा ये कुछ उल्टा सीधा न कर ले। हाँ भाई तुम नल्ले मत बने रहो भाई, हमारा तो यही वो है। और दूसरी बात, तुमने अभी बीच में एक और बात बोली थी, इसकी आवाज़ आएगी। तुमने बीच में एक बात बोली थी कि उस चीज़ को अपने आप शुरू करना, तो उस चीज़ को कैसे पहचान सकते कि जिसमें तुम्हें कंसिस्टेंसी की ज़रूरत होगी हमेशा। जैसे तुमने बोला कि रनिंग करने वाला, उसमें कंसिस्टेंसी की ज़रूरत होती है। उसको जितना जल्दी शुरू कर दोगे तुम्हारा टी लेवल मैनेज होने लग जाएगा, टी लेवल वो आएगा। तुम्हारी जो न्यूट्रिशन है या बचपन से जो एथलेटिक बॉडी बननी शुरू होती है, एथलेटिक बॉडी के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। हमारी एथलेटिक बॉडी है, हमें पता है, कहीं से भी जंप मार के कैसे भी चले जाते हैं, कूद जाते हैं। हाँ मतलब अपने माइंड को चैलेंज करने वाली कोई तो एक्टिविटी करो, कहने का मतलब ये है।
पहली बात। जैसे दूसरी मैं बात ये athletics बोलते हैं करता कि अगर हम कुछ बोलते हैं ना तो बोलते हैं भैया अब जिम जाने के लिए भी पैसे नहीं है, तो वहाँ पे मतलब आप अपने दिमाग, आपका दिमाग आपको वो बना रहा हाँ, होता है। पैसे ठीक है, जरूरी नहीं है तो आप- जिम जाने के आप- लिए पैसे ही लगे। और आप ऐसे भी कर सकते हो कि यार ठीक है, जो आप कर सकते हो वो तो करो, कि भाई सुबह सुबह उठे, छत पर चले गए और स्क्वाट्स मार लिए, कम से कम Running डिप्स कर मार लिए, सकते हो। रनिंग कर ली। एटलीस्ट ये तो करो कि बाद में जब घर पे पैसा आएगा। डंबल ला सकते हो। जरूरी एक्सट्रीम नहीं होता हर चीज़ के भाई जिम ही। ये तो अपने आप को ना, जब दिमाग को वो बनाना होता है ना, कंफर्ट में रहना होता है, तो वो ऐसे बोलता है मैं जिम नहीं जा सकता, इसका मतलब मेरे को रील चलानी है। हाँ। भाई जिम और रील के बीच में एक और आता है कि घर पे डंबल मंगा लो या रनिंग कर लो। उसके बीच में बहुत सारे स्पेक्ट्रम होते हैं, उस स्पेक्ट्रम को समझो पहले। ऐसा नहीं कि जिम नहीं जा रहा तो रील चलाऊंगा। जैसे वो उसमें बोला ना कि क्या बोला था कि नकली अंडे आ रहे हैं, इसका मतलब मैं समोसा खा लूंगा। नकली अंडे आ रहे हैं, मैं खाऊंगा ही नहीं समोसा, वो और अंडे नहीं फिर खाऊंगा। दूसरे और एक्सट्रीम मैं पे चला गया कि दूसरे समोसा extreme और में। छोले भटूरे खा लूंगा। और हम क्या करते हैं, हम डैमेज कंट्रोल करने की बात करते हैं कि चलो ठीक है, अगर दो गलत चीज़ें हैं, जो ज़्यादा बुरी हैं, तो अगर उसमें जो एनालॉग कम पनीर, बुरी चीज़ है वो अगर उठा लो। एनालॉग पनीर आ रहा है हाँ। तो जरूरी नहीं भाई तुम सीधा उधर ही जाओगे, तुम एनालॉग पनीर भी खा लो, तो टोफू खा लो, बीच में तो कहीं तो रुको, थोड़ा तो बेनिफिट लो। ऐसा थोड़ी तुम दूसरे एक्सट्रीम पे, ये तो दिमाग वो बनाने वाली बात होती है कि दिमाग भाई हमारा भी बनाता है दिमाग, ऐसे नहीं कि हम भी अभी परफेक्ट हो रहे हैं, कि हमारा दिमाग बहुत चीज़ों में बनाता है, पर हम क्या करते हैं उसे बेबी स्टेप्स में कर देते हैं कि यार चलो एटलीस्ट अगर मुझसे 100% नहीं हो रहा तो मैं 10% तो कर लूँ, इस तरीके से कि 20% कर लेते हैं। हमारा दिमाग कितना करता है, हमें तो डेली करता है, लेकिन हम बार बार बाउंस बैक करते हैं कि भाई अब अकेले रहना और फ्रीडम वाली लाइफ आप सोचते हो कि यार एंजॉयमेंट ये सब, पर उसके साथ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है अपने प्रति, क्योंकि हमें टोकने वाला फिर कोई है नहीं, तो हमें अपनी जिम्मेदारी खुद ही लेनी पड़ेगी। अगर हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट भी हमारे ऊपर आएगा, और जो गलत कर रहे हैं तो वो भी हमें झेलना पड़ेगा कंसिक्वेंसेस। लाइक हम बाहर निकलते हैं तो हम उस तरीके से पूरा देखते हैं कि भाई कहीं कोई मतलब रोड पे जैसे उस लाइन में नहीं चलना कि अपोजिट लाइन में चलो, ताकि ट्रैफिक आगे से आए। ये इतनी छोटी बात है, बट उसमें हम क्या कर बहुत बड़ा अपना एक इंश्योरेंस कर रहे होते हैं। जैसे ये है कि अभी नल्ले लोग सड़कों पे ज़्यादा हैं, तो हाँ। आज के दिन मत निकलो। हाँ, जैसे आजकल थोड़ा नल्ले लोग ज़्यादा हैं तो हम अवॉइड कर रहे होते हैं, तो ये एक काइंड ऑफ इंश्योरेंस Insurance है, किया और हमने यही एक सेंस देता है कि हाँ हम रेस्पॉन्सिबल बन रहे हैं अपने प्रति। और जब हम रेस्पॉन्सिबिलिटी फील करेंगे अपने प्रति, तो वो जाहिर सी बात है फिर भला ही होगा, जो हमारे एनवायरनमेंट में भी आएगा, हमारे मैं ओरा में इनको भी बता आएगा। देता हूँ कि हमने आज कैसे इंश्योरेंस किया अपना। कहीं पे भी धार्मिक या मजहबी लोग जिस दिन सड़कों पे निकलें, उस दिन तुम अंदर रहना, सीधी बात है। ये इंश्योरेंस कर रहे हो तुम अपना, भाई इन लोगों से दूर रहो। मजहब को जो फॉलो कर रहे हैं, धार्मिक लोग हैं, ये गुट बनाते हैं, जो वाइके दौड़ाते हैं, दूर रहो, अंदर घुस जाओ सीधे। अब इसमें भी कैच ये है ना कि इनका क्या होता है, पूरे साल भर का एक फ्रस्ट्रेशन होता है, ये अपनी लाइफ में खुश होते नहीं होते, तो इन्हें 1-2 दिन मिलते हैं जहाँ भाई जो लॉ सिस्टम है, जो पुलिस डिपार्टमेंट है, वो भी आपको कुछ नहीं बोलेगा, तो ये पूरा हुड़दंग मचाने की कोशिश करते हैं। और ये हर रिलीजन में है, कोई पॉइंट आते हैं ऐसे। रिलीजन भी नहीं करते तो आप बड़े बड़े शहरों में भी देख सकते हो कि रोड रेज क्यों होता करके एक चैनल है, संजय राजौरा, सुना होगा तुमने। मैंने उसने कांवड़ के टाइम पे ये सेम टॉपिक पे वीडियो बनाई थी कि अच्छा। कांवड़ वाले क्यों ऐसा कर रहे हैं, कि इसका बेसिक इसकी साइकोलॉजी क्या है, वो क्या और अगर ये सेम साइकोलॉजी अगर आपको साल में ना देख के एक दिन में देखनी है, तो आप बड़े शहरों में देखो कि रोड रेज का ज़्यादातर कारण क्या होता है, वो अपनी लाइफ में अंदर फ्रस्ट्रेट होता है कि बाहर में कोई अननोन बंदा आया और कुछ उल्टा सीधा बोला, तो वहाँ लड़ाई करके मर्डर तक कर देते हैं। तो इसमें हम जैसे लोग क्या करेंगे, अब हम जैसे ये ऐसा नहीं कि भाई बिल्कुल सीधे बन गए आप, अब यहाँ पे आपको कनिंग बनने की कोशिश होती है कि कहीं अगर बुरा हो भी रहा है ना, तो आपको सिचुएशन को भापना और अपना बेटर पहले देखना कि भाई अगर मैं गया इमोशनल ज़्यादा हो गया तो फिर चीज़ें बैकफायर भी कर सकती हैं। तो कई बार ऐसी चीज़ें भी होंगी जो आपके सामने बुरी हो रही होंगी, पर आप देख रहे हो, आपको बुरा फील भी हो रहा होगा, पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले है हमारी, क्योंकि पावर नहीं है ना हाँ उतनी। पावर नहीं है, बिना पावर के तुम लड़ने जा रहे हो, पिक्चर तो इसको बोलते हैं कि हाँ आपने एक स्मार्ट डिसीजन लिया। कई लोग क्या होते हैं इमोशनल इतना बना देती है फैमिली की भाई वो वो कूद एक पड़ते हैं। हरियाणा वाले बॉडी बिल्डर का केस नहीं हुआ था, किसी लड़की को कुछ तो वो कर दिया था, तो वो पंगा लेने चला गया, पावर उतनी है नहीं, अब पीछे से ज्यादा लोग आ गए, उनने मार दिया, खत्म, वो लाइफ से गया। हाँ तो यही है भाई, बिना पावर के तुम अगर इमोशनल पिक्चरें देख के, मूवीज देख के तुम किसी को बचाने जा रहे हो, भैया इतनी पावर नहीं है कि तुम मल्टीपल लोगों से लड़ पाओ। पावर गेन करो। हाँ। यहाँ पे कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो भाई। तुम जाके इतनी पावर हुई कैसे होएगी, तुम पटक नहीं सकते 12 लोगों को भाई। यहाँ पे एक एग्जांपल और याद आ रहा है, क्योंकि मैं बहुत लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ ना, तो बहुत चीज़ें निकलती रहती है, तो वो हमारी लिंक हो जाती है। तो उसमें एक ये आ रहा है कि एक लड़की थी, वो तो वो बहुत इमोशनल थी, वो मुझे बात करके पता चल गया। तो मैंने उससे यही क्रॉस क्वेश्चन करे थे कि यार अगर कहीं बुरा हो रहा होगा मतलब, तो तू कैसे रिएक्ट करेगी। तो जैसे मैंने बोला कि भाई नदी में कोई डूब रहा है और तू बैठी है किनारे पे, तो कैसे तू करेगी तेरे। तो उसने बोला मैं तो कूद जाऊँगी उसे बचाने के लिए। मैंने कहा तेरे को तैरना आता है? उसने बोला हाँ मुझे तैरना आता है। मैंने कहा एक स्विमिंग पूल का तैरना अलग होता है और नदी का अलग होता है। उसके बाद जब मैंने दूसरा क्वेश्चन करा कि तुझे तैरना तो आता है ठीक है, बट क्या तैरते हुए स्विम करते हुए दूसरे को बचाना आता है? उसने कहा नहीं। मैंने कहा बढ़िया।
तो यहाँ पे क्या है कि आप मैं ये जज कर सकते हैं मेरे को कि यार बड़ा मोरल बंदा है या क्या मैं, पर इसमें क्या है कि Moral नहीं है आपको ये। पूरी सिचुएशन को कैलकुलेट करना है, और कई बार बहुत सारी चीज़ें आपके नज़रों के सामने गलत हो रही होंगी, पर अपनी सेफ्टी पहले देखनी है, क्योंकि आपके पास वो पावर नहीं है अभी। आप अपनी लाइफ में मेरे को इतना इससे वो नोएडा वाले केस का याद आ गया, एक डिलीवरी बॉय कूद गया था ना उसमें। वो बंदा लीगल सिस्टम में ऐसा फंसा, वो रो रहा है, आज बोला मैंने स्टेटमेंट दी क्यों, मैं गया क्यों, मैं वही। पछता रहा हूँ वही कि भैया मैं इसमें फंसा ही क्यों, मेरा तो कोई वो नहीं था। जब ऐसे सब बहुत लोग- इंसिडेंट है जो हाल फिलहाल में हुए हैं। इससे रिलेटेड मेरे को कॉल भी आया था, वो जो हरियाणा वाले बॉडी बिल्डर का जो मैंने केस बताया ना, उसकी डेथ हुई थी, जो ग्रुप ने जो उसको मॉब किया था। तो उसके बाद उसके अगले दिन मेरे को कॉल आया था, भैया कि मेरे को ऐसा ऐसा है, अगर ऐसा मेरे सामने कुछ गलत हो रहा होगा क्या मुझे देखना चाहिए खड़े होके। मैंने बोला कि भाई देख, अगर तेरे को ज़्यादा वो पड़ी है, इमोशनल है, तो तू जाके कूद जा, लेकिन कॉन्सिक्वेंस होंगे उसके। तो कॉन्सिक्वेंस कैसे पता लगाएगा? तो भाई तेरी डेथ भी हो सकती है उसमें। डेथ हो याद सकती रखियो कि है। बिना पावर के तुम नहीं जा सकते भाई, बिना पावर नहीं है तुम्हारे हाथ में, तुम सीधा लड़ने जा रहे हो। और एक चीज़ ये भी है कि डेथ हो सकती है, चलो ठीक है, इसमें तो तुम्हारा अपना स्वार्थ हो गया, पर तुम्हारे साथ जो जैसे तो मोस्ट ऑफ दी बंदे क्या होते हैं, वो फैमिली से जुड़े होते हैं, तो उनकी फैमिली भी होती है, तो वो भी तो सफ़र कर रही है। अगर मान लो कि एक बंदा चला गया, चलो ठीक है, वो उसमें सफ़र करा। दूसरा क्या है कि अगर नहीं भी गया तो उसका जो बिजनेस है वो ठप हो सकता है, तो वो पूरी फैमिली भी सफ़र करेगी। तो आपको बहुत कुछ देखना है इनके हिसाब से। जैसे हमारी तो कोई पीछे से ऐसी फैमिली नहीं है, तो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी बड़ी बना रहे कि हम नहीं कूदेंगे, पर उन लोगों को समझाने के लिए मुझे ये पॉइंट भी ऐड करना पड़ता है कि वो अपने लिए तो वो हो गई यार, मेरी जान चली गई, चल जाने दो। पर फिर मैं जब उन्हें उस वाली, क्योंकि वो मोरल बंदा है तो वो मोरलिटी से ही समझेगा, तो फिर मैं उसे एंगल डालता फैमिली वाला। तो फैमिली में फिर वो अपने बच्चों के बारे में सोचता, तो उसकी फिर वहाँ जाते इमोशन जाता है कि हाँ यार, मैं अपने बच्चों को ऐसे नहीं देख सकता कि वो भूखे मर जाएं, मेरा काम नहीं चले, या मेरी डेथ के बाद उनका क्या होगा। तब उसे समझ में आता है। भाई मैंने कहा शुक्र है समझा। तो कई केसेस में उल्टा भी होता है, जो एक लड़की होती है वो समझ रहा है कि मैं लड़की को बचाने जा रहा हूँ, लेकिन लड़की कनिंग थी, लड़की ने उसके साथ ऐसा कुछ किया था जिसकी वजह से वो करा था। अब वो जब वो उसको बचाने जा रहा है लड़की को, तो वो सोचा कि मैं लड़की, मतलब लड़की इज द विक्टिम और मैं उसके प्रिवेंशन के लिए जा रहा हूँ, लेकिन लड़की ने कुछ पीछे गलत कर रखा होता है। फिर अब क्या हुआ, इसकी और उस लड़के की लड़ाई हो गई, और लड़की चुपचाप पीछे से निकल गई, क्योंकि उसे डर तो उसे भी है, क्योंकि हुआ वो है, भी बहुत एक इंसिडेंट हुए हैं जब वो ऐसे। लड़की पीछे से निकल जाते तो तुम तो वही फंस गए वहाँ पे, और लड़की तो जिसको तुम बचा रहे हो उसका कोई लेना, वो बोलेगी मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है, तुम फंसे हुए हो वहाँ पे। तो जब मैं मोरलिटी की बात करता हूँ, मैं इस मोरलिटी को गलत मानता हूँ, ठीक है, कि अब जो ये इस वाली उस वाली आ जाएगी, फिर तो दोनों ही सही हो जाएंगे ना, इस वाली। मैं यही तो बात बोलता हूँ कि भैया अगर तुम कमजोर हो तो अब तुम मोरालिटी की बात नहीं कर सकते। कमजोर है तो फिर तो तुम्हें अपना एथिकल और मोरालिटी ये उसको करनी पड़ेगी जो हाई पावर पे पहुंच जाए, उसको ढंग से यूज करना है। कमजोर व्यक्ति कैसे बोलेगा कि मैं मोरालिटी की बात कर रहा है, उसको तो वो क्या ही बात करे, वो तो अपनी सेफ्टी पहले कर ले भाई, अपनी सेफ्टी रखो पहले। Exactly. तो मोरालिटी की बात तो तब आएगी जब तुम्हारे पास हाई पावर हो, बहुत ज़्यादा ही तुम इफेक्टिव, मतलब कुछ चेंज ला सकते हो, कुछ कर सकते हो, तब मोरल के साथ वो रखना चाहिए, क्योंकि कई लाइफ में और उसमें इम्पैक्ट हो सकता है उससे। अब जैसे मान लो एक क्या बोलते हैं, आर्मी में कोई बंदा है, वहाँ पे मोरालिटी नहीं रखेगा, पूरे देश का नुकसान होएगा ना। अगर कोई इन्फॉर्मेशन लीक कर दे, कोई कॉन्ट्रैक्ट गलत वो कर दे, आर्मी में कोई बंदा कर दे अगर, तो वहाँ पे मोरालिटी होनी चाहिए। तुम्हें लगता है कि मैं वहाँ पे मोरालिटी के पक्ष में नहीं खड़ा हूँगा? ऑब्वियसली खड़ा हूँगा ना। तो मैं जब बात कर रहा था तो मैं उस मोरालिटी की बात कर रहा था। वही तो बात बोल रहा हूँ, दिक्कत पता क्या आ रही है, मैं सिचुएशन चेंज करोगे ना तो तुम भी सही हो जाओगे, मैं भी सही हो जाऊंगा, लेकिन जब तुम एक ही उसको सब में डाल दोगे तो गलत हो जाएगा। अब मैं बात करूँ कि भाई कोई आर्मी या जैसे मैंने बोला उसमें अगर ऐसे होएगा, टेररिस्ट के साथ पीछे से हाथ मिला लिया बोले, तो मोरालिटी की वजह से पूरा देश वो हो जाएगा भाई। यहाँ पे थोड़ी ना मोरालिटी तुम कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, ये सिचुएशन वो नहीं है। लेकिन गरीब बंदा अगर वो चिकन खाने से वो बोल रहा है कि भैया मैं चिकन नहीं खाऊंगा क्योंकि वो एक वो होना है, और अपनी हेल्थ को बिगाड़ ले, अंडे नहीं खाऊंगा क्योंकि ये आवाज़ जाएगी, मैं अंडे नहीं खाऊंगा क्योंकि ये हो जाएगा, तो वहाँ पे तो गलत है ना मोरालिटी का होना। अब ये देखो ना कि ये चीज़ भी, जैसे एक लड़का है जिसने लड़की की हेल्प करी है ना, और उसने विदाउट कंसिक्वेंसेस देख के कर ली। अब वो मोरालिटी कैसा ही, वो फैमिली ने डाली, इतनी हाई मोरल बना दिया उसे, सो कॉल्ड मोरल। फैमिली, धर्म, फैमिली ने, स्कूल, ज़्यादातर तो पेरेंट्स की गलती होती है। मैं तो ये मानता हूँ कि वो इतना बना देते हैं कि भाई चीज़ें हैं, वो भी तो समाज का हिस्सा है। तो अब जो हम बात कर रहे हैं वो रियल ग्राउंड, रियल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, जो कि इतना सॉफ्ट नहीं है, वो क्रूल है। रियल वर्ल्ड में आपको बहुत टैक्टिक्स खेलनी पड़ती हैं, वो चीज़ें जहाँ आपकी जो अंदर की वो होती है ना कि बिलीफ सिस्टम है, उसको रिजिड नहीं रहना होता। कई बार बिलीफ सिस्टम आपके टूट रहे होंगे, आपके बिलीफ के खिलाफ चीज़ें हो रही होंगी, वहाँ पे किस तरीके से आपको पेशेंस रखना है, ये बहुत सारी नुआंसेस हैं, ये सीखने होते हैं। अब ये कौन सिखाएगा?
ज़्यादा 24। 24 मिनट का हो गया, हाँ ठीक है, तो इसे कवर करते हैं बस। चलो भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। और अच्छा लगा ये रिकॉर्ड हुआ वीडियो, और हमने बहुत सारी, हम रॉ करते हैं एकदम कि उसमें से कुछ सीखने को मिले, और वो सब हमारी लाइफ के एक्सपीरियंस होते हैं। हम जो ऑब्जर्व करते हैं वो डेली करते हैं। जब हम बोल रहे होते हैं तो कहाँ से कौन सी बात उड़ के आ जाती है वो हमें पता नहीं रहता। और इसमें अच्छी बात ये भी है कि हम रिकॉर्ड करते हुए भी आपस में भी हम सीख रहे होते हैं, हमारे तो थॉट भाई, प्रोसेस क्लियर हो रहे होते हैं। गलत भी होते हैं, हम सही भी होते हैं, सब चलता रहता है। चलो उधर से अब वो कर दो, कॉल करना, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है, यूपीआई की आईडी भी है। आप मुझे सब ओके, बाय बाय बाय। बाय बाय।